पीएमओ को ले लेना चाहिए। आज आएगा, वापस आएगा, कब आएगा? मौका हर बार थोड़ी मिलता है। अरे भैया अभी मौका है, कौन कह रहा है युद्ध विराम हो गया है? सीज फायर ही हुआ ना, किसने कह दिया युद्ध विराम? टी टाइम हुआ है इनके कहने के हिसाब से, इनके कहने के हिसाब से कि सांस ले ले करके जो है ना हम जंग करेंगे। ऐसा जंग जो है ना विश्व में कहीं नहीं हुआ है। इनका कहना है कि अभी चाय टाइम हुआ है, चाय के बाद फिर जो है फिर होगा युद्ध, फिर होगा। अच्छा यूएनओ का जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जो है बनवा दिए मोदी जी, ठीक है। और कई मुल्क जो है उसको समर्थन दे रहा है, उसको तो हीरो बना दिए। और सिंदूर बांट रहे हैं घूम के। अरे सिंदूर मोदी जी का मोदी जी जो है अपने सिंदूर को तो बचा नहीं पाए और घर घर जाके सिंदूर बांट रहे हैं। भाई साहब ये सब अंधभक्ति छोड़ो और सत्य से सवाल करो। अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस से सवाल होता। आज भाजपा है, भाजपा से सवाल करो। हम आम जनता है, आम जनता अगर अंधभक्ति करेगा, सवाल नहीं पूछेगा तो सत्ताधारी जो है अहंकारी होता चला जाएगा। उसको लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं, आवाम को पसंद है, पब्लिक को पसंद है। ऐसा काम मत करो, ठीक है। सवाल आप नेहरू से कर ले के बाद पीओके कैसे चला गया पाकिस्तान के साथ, एक सवाल कर ले। टाइम की स्थिति पता है क्या? खाने को अनाज नहीं था, हरित क्रांति हुई, दूध क्रांति हुई, उस टाइम सैनिक उतना नहीं था, हथियार उतना नहीं था। सीना ठोक के कहते ले लेंगे। अरे तो ये टी टाइम क्यों चाय पी के जंग करोगे? ये गलत है, ये इस तरह का नहीं। ये मौका मिला था घुस के पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर देना चाहिए था। अरे ट्रम्प फोन किया और युद्ध विराम हो गया। ये इससे बढ़ के और क्या है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान से फोन आया था डीजीएमओ पे। अच्छा हाँ, उन्होंने हाथ जोड़ के कही कि भैया रोक दो, तो रोक दिया। अच्छा तो देखिए जंग जब शुरू होता है ना तो कोई फोन काम नहीं करता है। वो जब मारना है तो मारना है। किसी ने मेरे बहन का, मेरी माँ का सिंदूर उजाड़ दिया। अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फोन करके बोले कि मुझे मारना छोड़ दो। अब मेरे प्रधानमंत्री इतना दयालु है कि मेरे बहन का सिंदूर का बदला लिए बगैर लिए हुए युद्ध विराम कर दिए। ये सोच से परे है भाई साहब। बदला ले लिया, पीओ को लेना है। इसके लिए 56 देश जो है उनके लिए जा रहे हैं ना लोग। जैसे ही वापस आएगा 1 महीने के अंदर पीओ के वापस कोई होना क्या है, सारे देश को ये सब पिकनिक मनाने गए थे, कोई रिजल्ट नहीं आया। पिकनिक मनाने गए कैसे आपके? अरे कोई एक भी देश बताओ कि हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ, एक भी देश नहीं हुआ। और चाइना को छोड़ के दूसरा बता दीजिए जो उसके पाकिस्तान के साथ था कांग्रेस, उसके भाजपा पाकिस्तान का खड़ा उड़ा देना चाहिए था, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए था। ये मौका था मेरे पास। कह रहा हूँ भारत का क्या अमेरिका ने साथ दिया था? साथ देना दे, अमेरिका को कोई मानता ही नहीं है। अरे अमेरिका के फोन पर तो मोदी जी ऐसे हो गए, ठीक है मैं युद्ध विराम कर देता हूँ। यही कांग्रेस की सरकार थी। पाकिस्तान से कसाब आया था, बंबई में उतना आदमी को मारा धाए। कांग्रेस की सरकार उसको 4 साल 5 साल जेल में रख के खूब बिरयानी खिलाई। ये तो मोदी जी आए, बीजेपी की सरकार आई, दिया उसको फांसी पे लटकाए। 5 साल जो उसको बिरयानी खिला रहे थे जेल में बैठा के। वो 4 आतंकवादी पकड़ाया क्या? 5 साल से 4 आतंकवादी पकड़ा। 1 मिनट, आतंकवादी भागा पाकिस्तान गाड़ लेंगे। 1 मिनट भाग गया, किसने भगा दिया? किसने भगाया? ये भेजा था, किसने भेजा था? पाकिस्तान वाला भेजा था। हाँ, पाकिस्तान वाला भगाया, अमित शाह भगाया। कौन भगाया? देश में जब वो घुसा आतंकवादी, फांसी भी तो चढ़ गए। पकड़ा के उसको 4 साल बैठा के बिरयानी खिलाया, बिरयानी यहीं पर। अरे 4 आतंकवादी भाग कर मारा गया है। लेकिन ऐलान उस दिन होगा, लास्ट दिन जब ये जंग होगा ना, उस दिन होगा। अभी हम कहते हैं लोग यही कहेगा कि जो मारा आपने मार दिया, खेल खत्म है। मोदी जी को आपने बता दिया। अरे हमने क्या बताया भाई, पूरा देश जानता है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, अगर जिस दिन वो जो 4 आतंकवादी आए थे, जो 26 लोग को मार के गए, उनका अता पता चला? मार दिया है। ऐलान जब करेंगे जब पाकिस्तान का
की बात करें, अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये तो सूफिया कुरैशी ने ये किया था ना, आतंकवादी का मतलब ये किया था। और जो उसकी फोटो लगी है तो नरेंद्र मोदी खुद गए थे क्या? पोस्टर पे नरेंद्र मोदी का फोटो अपलोड कर रखा है कि नरेंद्र मोदी सिंदूर का ये किया। सरकार तो वो चला रहे हैं। अरे तो नाम किसकी होनी चाहिए? सेना लड़ी थी, सेना लड़ी थी। सिंदूर जो पति देता है, सिंदूर पति देता है पत्नी के मांगों में। कौन होता है सिंदूर देने वाला? मोदी जी के सिंदूर लगवा, इनको ये पता ही नहीं है कि सिंदूर किस किस काम में आता है। कौन मांग भरने के काम में नहीं आता, पूजा के काम में भी आता है, प्रसाद के काम में भी आता है सिंदूर भाई। जो हिंदू धर्म है उसे पता है। नहीं, इन्होंने काम तो अच्छा बता दिया, इन्होंने काम बता दिया कि इस काम में आता है। क्या खून ब्लड में भी बहता है क्या सिंदूर? कि सिंदूर अगर गले में चला जाए तो गला फट जाए, अब ये ब्लड में बहा रहे हैं, क्या इसके भी काम आता है क्या? सही से काम में आता है। क्या बात करते हैं? पैसे दे रहे, सिंदूर लाओ, इनको खिलाओ, इनसे नोटरी पे लिखवाओ, अगर इनको कुछ होता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कह रहे बहता है, मोदी जी कह रहे तो बहता है। बस बाहर अभी इन्हीं पे चेक हो जाता है, अभी पेन पे एक्सपेरिमेंट हो जाता है। कितना लाओ? खून में पानी होगा, चूंकि ठंडा है ना, काट के देख लो। जिसका हमारा देश में सिंदूर बहता है, जिस चीज के लिए गुस्सा है वो बहता है। गूगल में सर्च करो देश का सबसे झूठा नेता कौन, तो मोदी जी का नाम आएगा। भी आता है, फेंकू भी आएगा, फेंकू भी आएगा, फेंकू भी आएगा। सबसे बड़ा फेंकू कौन? मोदी। अभी हो सकता है कि हट भी गया हो। हाँ, समझा ना? तो हाँ, देखो देखो यहाँ देखो, देखो गूगल में देखो भाई, देखो ना, देखो देखो पहला नंबर पे कौन है? सिर्फ मोदी है, सिर्फ मोदी दिखा रहा है। पहले नंबर देखिए सुनिए एक चीज, देखिए विश्व गुरु हो चुके हैं झूठ बोलने में। मोदी जी विश्व रिकॉर्ड जो है ना वो तोड़ चुके हैं झूठ बोलने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और झूठ का जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी खोल रखा है, वो झूठ। प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कह देना सही है? भाई बिल्कुल सही है, सिलेंडर नहीं है तो क्या है, सिलेंडर तो हुए है। ये इसको क्या बोलिएगा? प्रधानमंत्री को लिए ऐसी भाषा को उपयोग करना गलत नहीं है? अरे प्रधानमंत्री अगर गलत करेगा तो प्रधानमंत्री को गलत नहीं बोला जाएगा, सही करेंगे तो सही होगा। क्या बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री एक काम गलत बताता हूँ, अगर उस पे रोजगार मांगो तो अगर पकौड़े तल लो, ये एक प्रधानमंत्री के जुमले हो सकते हैं? बताओ। इनसे एक चीज पूछ लो, मोदी जी के 11 साल के शासन काल में 11 काम, धारा 370 एंड राम मंदिर हटा दे, जो जनहित में काम। हम भी मानते हैं कि कोई काम नहीं हुआ, आप भी मानते हैं कि कोई काम बोल लो ना भाई, सब लोग मान लो कोई काम नहीं हुआ। 370 के लिए ये क्यों हल्ला कर रहे थे? 3 तलाक के लिए फिर भी आतंकवादी यहाँ कैसे गए भाई? फिर कैसे उजड़ा सिंदूर? क्यों हल्ला कर रहे थे? वो कह रहे 370 रहता तो फिर सिंदूर क्यों उजड़ा? सिंदूर क्यों उजड़ा? सिंदूर क्यों उजड़ा? क्योंकि कश्मीर में वैसे बहुत गद्दार बैठे हैं। सुरक्षा किसके हाथ में है? अमित शाह के हाथ में है। 3 काम हो गया, 3 जो है चलो तीन काम बता गए, चौथा इसमें से बहुत ऐसे होंगे जो 5 किलो राशन भी ले रहे होंगे, सिलेंडर भी ले रहे होंगे, हाईवे पे भी चल रहे होंगे, रोड पे भी चल रहे होंगे। पहले नहीं चलते थे, उसमें जो हॉस्पिटल में इलाज भी करवा रहे होंगे। कितना मोदी जी अपने खेत से दे रहे हैं क्या? अरे मोदी जी अपने खेत का राशन दे रहे हैं क्या? घर से दे रहे क्या? अपने घर से दे रहे? जनता का टैक्स 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, ये गर्व की बात है, ये गर्व की बात है। शर्म करो बेशरम आदमी, 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। राहुल गांधी दे के दिखा दे, अगर 80 करोड़ का राशन देना शर्म की बात है। राहुल गांधी दे के दिखा दे। अरे 80 ये मोदी जी जो राशन दे रहे हैं ये किसके कानून के तहत दे रहे हैं? ये फूड सिक्योरिटी बिल किसका बनाया हुआ है? कांग्रेस का बनाया हुआ है। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी आगे बढ़ा लोगों को वो राशन देता है, ये गर्व की बात नहीं, ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है भाई। ये 80 करोड़ बात है, कह रहे 5 किलो राशन नहीं मिलता होगा इसलिए शर्म की बात है। क्यों शर्म की बात है ये? अरे शर्म की बात क्यों नहीं है? तुम 80 करोड़ लोगों को रोजगार दो ना। क्यों फ्री का राशन नहीं चाहिए? हमें रोजगार दे दो, हमें रोजगार दे दो, हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए। बेरोजगार नहीं दिख रहा? हमें नहीं दिख रहा भाई। कोई एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ। फ्री का राशन चाहिए।
अरे भाई मोदी एक जी से आदमी डायरेक्ट बोला इनके था पास कि पैकेज आ रहा है, पैकेज आ रहा है इनके पास। ठीक है